नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि इस समय मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग के SSTD की कोडिंग डिकोडिंग क्लास 6 लेकर। और मैंने जैसा कहा था कि हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, तो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग को आगे चलकर जो है इसके जो है क्वेश्चन जो बचे थे उनको जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आएंगे, प्रश्नों को आप सब देखते चलिए और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। तो ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न को देखियो, कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी के आधार पर प्रश्न है, तो प्रश्नों को पढ़िए और बताइए। अब यहाँ पर आपको जो है कॉमन खोजना पड़ेगा और जब तक कॉमन नहीं खोजेंगे तब तक प्रश्न आपके हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित में से OP BFU GB TA TA के रूप में कोडबद्ध किया गया है, किसको किया गया है ये हमको बताना है। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होने की वजह से क्वेश्चन नहीं आ पाए थे। इस वजह से मेरी मजबूरी बन गई दोबारा ऐसे क्वेश्चन लेकर आने की। तो यहाँ पर देखो, क्राउन कून स्टोरी प्लेस, तो यहाँ पर रोज क्यून स्टोरी फ्लावर, है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्यून और स्टोरी कॉमन है। तो पहले स्टोरी का कोड निकाल लो। तो देखो, स्टोरी यहाँ पर भी है और स्टोरी यहाँ पर भी है और स्टोरी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन तीनों में कौन सा कॉमन है? ये समीकरण आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टोरी स्टोरी स्टोरी, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो LP और OP कॉमन है और इसमें क्या है, LP इसमें भी है, LP इसमें भी है और LP इसमें भी है। तो स्टोरी का जो कोड होगा वो LP होगा, स्टोरी का जो कोड होगा वो LP होगा। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्यून और क्यून बचा, तो देखो अब LP को छोड़कर इसमें क्या कॉमन है, तो OP और OP कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यून का जो कोड होगा वो OP होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्राउन और पैलेस बचा है, तो यहाँ पर पैलेस और पैलेस कॉमन है, इसमें पैलेस और पैलेस क्या है, कॉमन है। तो V और GK बचा हुआ है, तो इसमें JK कॉमन है, तो JK को हटा दो यहाँ से, तो JK कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पैलेस का कोड होगा वो JK हो जाएगा। अब यहाँ पर क्राउन बचेगा, तो क्राउन का कोड क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि अकेले बचा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, रोज और फ्लावर बचा है, तो इसमें ध्यान से देखें अगर, तो रोज और रोज इसमें कॉमन है। तो जब रोज और रोज कॉमन है तो इसमें क्या कॉमन है, ध्यान से देखें अगर, तो इसमें कॉमन है इसमें रोज और रोज कॉमन है, ठीक है। जब रोज और रोज कॉमन है तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो IR इसमें लिखा है, FU लिखा है, GB लिखा है, TY लिखा है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, तो लैंड किंग, तो यहाँ पर देखो किंग और किंग कॉमन है, तो किंग और किंग कॉमन है। तो इसमें TY और TY कॉमन है, TY और TY क्या है, कॉमन है। जब TY और TY कॉमन है तो किंग का जो कोड होगा वो TY हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या बचा था, रोज और रोज, है ना। और इसमें फ्लावर बचा है। तो जब रोज और रोज का कोड निकलेगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब रोज और रोज कॉमन है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल नहीं रहा, IR FU हो गया है। और तो IR देखो कॉमन है, IR यहाँ भी है, IR यहाँ भी है, तो रोज और रोज यहाँ भी है। तो रोज का जो कोड होगा वो IR हो जाएगा। हम बचेगा फ्लावर, फ्लावर का कोड क्या होगा, FU हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाटर बचेगा, वाटर का कोड GB हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर लैंड ड्रीम बचा है, तो यहाँ पर लैंड और ड्रीम में हमको डाउट रहेगा। तो लैंड ड्रीम का जो कोड होगा XZ और LO में से कोई एक होगा, क्योंकि लैंड और ड्रीम यहाँ दिख नहीं रहा। अब यहाँ पर देखो, OP की बात कर रहा है, तो OP किसका कोड है, क्यून का। OP किसका कोड है, क्यून का, ये बात हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्यून आएगा, क्योंकि OP क्यून का कोड है, ये हो गया। और इसके बाद FUGB, है ना। तो
एफ यू यहाँ पर आ गया है, जीबी है ना, जीबी। तो एफ यू किसका कोड है? फ्लावर का। एफ यू कोड है फ्लावर का, और जीबी कोड है किसका? वाटर का। जीबी कोड है वाटर का। और टी ए की बात कर रहा है, तो टी ए कहीं आया है? टी ए तो आया ही नहीं है कहीं, तो एक नया कोड होगा। तो क्यून फ्लावर वाटर, तो क्यून फ्लावर वाटर इसमें नहीं आया, क्यून फ्लावर वाटर इसमें नहीं आया, क्यून फ्लावर वाटर लिली आया है, डी नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि टी ए एक नया कोड है। जब टी ए एक नया कोड है तो नया शब्द, तो नया शब्द लिली यहाँ पर लिखा हुआ है और लिली यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया। तो एक नए शब्द के लिए नए कोड का निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान देना है कि नए शब्द के लिए नए कोड का निर्माण करता है। तो क्यून फ्लावर वाटर, तो क्यून फ्लावर वाटर और लिली यहाँ पर आ गया है। तो लिली जो किसका कोड होगा? टी ए का। टी ए एक नया कोड है, यहाँ कहीं भी नहीं आया, और नया कोड के लिए नए शब्द का निर्माण करता है। ये बात आपको जो है दिमाग में सभी लोगों को फीड कर लेनी है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और बताइए, कह रहा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। वही है, कह रहा है कि इस कोड भाषा में फ्लावर स्टोरी क्राउन का कोड क्या होगा? फ्लावर स्टोरी और क्राउन का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो पीछे चलना पड़ेगा। तो फ्लावर स्टोरी और क्राउन का कोड निकालने के लिए, तो फ्लावर स्टोरी क्राउन, फ्लावर का कोड है एफ यू और स्टोरी, तो फ्लावर का कोड है एफ यू एल पी डब्ल्यू ई, है ना, डब्ल्यू ई क्राउन का है। तो एफ यू एल पी डब्ल्यू ई, इसका कोड होगा एफ यू एल पी डब्ल्यू पी। एफ यू एल पी डब्ल्यू पी किस में आया है? एफ यू एल पी डब्ल्यू ई है ना, एफ यू एल पी डब्ल्यू ई, ऑप्शन नंबर तीसरे में, हाँ डब्ल्यू ई है, ठीक है। तो एफ यू एल पी डब्ल्यू ई आएगा, ठीक है। तो एफ यू एल पी डब्ल्यू ई आएगा, और एफ यू एल पी डब्ल्यू ई कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इसका तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या पूछ रहा है। ड्रीम, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोड ड्रीम को दर्शाता है? ड्रीम का कोड बताना है, तो चाहिए पीछे चलना पड़ेगा। तो ड्रीम का कोड कौन दर्शाएगा? तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ड्रीम कहाँ है? यहाँ पर। अब ड्रीम और लैंड का कोड डिफरेंट था, तो एक्स जेड या एल ओ में से कोई एक होगा, एक्स जेड या एल ओ में से कोई एक होगा। एक्स जेड और एल ओ, तो ए या ई ना, एक्स जेड सिर्फ आया है, और या तो ए या तो ई ऑप्शन दिया नहीं है, तो चलिए एक्स जेड को मानना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं लिखा होगा लास्ट में, ऐसा ही हमको प्रॉब्लम लग रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहले कोड निकालना पड़ेगा। कह रहा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में इलेक्शन सर्वे पीपल को लिख रहा है यो वो ना, बायोपिक ला मेंबर को लिख रहा है साराटा, पीपल ला लीड को लिख रहा है ला वो शाह, तो रिव्यू नेशन इलेक्शन को लिख रहा है यो हाजा लिखा जाता है। तो कह रहा रिव्यू नेशन बायोपिक को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कोड निकालना पड़ेगा, और जब तक कोड नहीं निकालेंगे तब तक प्रश्न आपका आसानी से नहीं बनेगा। तो कोड निकालिए और फिर बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। बताओ भाई। तो कह रहा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में इलेक्शन सर्वे पीपल को यो वो ना लिखा जाता है, बायोपिक ला मेंबर को साराटा लिखा जाता है, पीपल ला लीड को ला वो सा लिखा जाता है, रिव्यू नेशन इलेक्शन को यो हाजा लिखा जाता है। तो रिव्यू नेशन बायोपिक को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये आपका प्रश्न है, और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इसमें देखो, पहले में और दूसरे में इलेक्शन सर्वे पीपल लिखा हुआ है, बायोपिक ला मेंबर, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है ना। इलेक्शन सर्वे पीपल, पीपल ला लीड, तो पीपल और पीपल इसमें दोनों में क्या है? कॉमन है। जब पीपल और पीपल कॉमन है तो या यो वो ना
इसमें देखो वो और वो कॉमन है, तो वो और वो कॉमन है, तो पीपल का कोड वो हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर इतना हो गया, अब इसके बाद इलेक्शन सर्वे बचा है, तो इलेक्शन और इलेक्शन इसमें देखो, इलेक्शन यहाँ पर है और इलेक्शन यहाँ पर है, तो यो नाम में से यो और यो कॉमन है, तो इलेक्शन का जो कोड होगा वो यो हो जाएगा, इलेक्शन का कोड यो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सर्वे बचा है, तो सर्वे का कोड क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, सर्वे का कोड ना हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए बायोपिक ला मेंबर, तो ला और ला कॉमन है इसमें, तो ला और ला कॉमन, सा रा टा, तो सा और सा कॉमन है, तो ला का जो कोड होगा वो सा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ लीड बच गया, और लीड का कोड क्या होगा, ला, लीड का कोड क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, लीड हो गया। अब यहाँ पर बायोपिक मेंबर बच गया, और यहाँ पर रिव्यू नेशन बच गया। ठीक है, अब इनका कोड क्लियर नहीं है, तो रिव्यू नेशन बायोपिक सब वैसे पूछ रहा है कंफ्यूजन वाला, तो रिव्यू नेशन, तो रिव्यू नेशन का कोड क्या होगा, हा और जा में से कोई एक होगा, हा और जा में से कोई एक होगा, ये दोनों आएगा। अब बायोपिक का कोड क्या होगा, तो बायोपिक का कोड रा और टा में से कोई, तो बायोपिक का कोड रा और टा में से कोई एक होगा, रा और टा में से कोई एक होगा, तो हा जा दोनों में आना चाहिए, तो हा जा और रा। अब इसके बाद हा और जा टा, तो पहला और तीसरा दोनों सही होगा, या तो फर्स्ट या तो तीसरा, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्लियर होगा बढ़िया से, ये इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, तो यहाँ पर पूछ रहा है रिव्यू का कोड क्या बताए, रिव्यू का कोड पूछा है, कह रहा है इलेक्शन सर्वे पीपल यो वो ना लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि रिव्यू का कोड क्या होगा। तो रियल में आपसे रिव्यू का कोड पूछा है, तो चलिए आइए देखते हैं कि पीछे रिव्यू का कोड क्या है। तो रिव्यू का कोड हा और जा में से कोई एक होगा, तो यहाँ पर जा आया है, तो यहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि कह ला का कोड क्या होगा, LAW, ला का कोड क्या होगा, तो पीछे चलना पड़ेगा, तो ला का कोड निकालने के लिए पीछे चलना पड़ेगा, तो ला किसका कोड है, तो यहाँ आया लीड का कोड है ला, लीड का किसका है, लीड का, तो लीड का कोड है ला, किसका कोड है, लीड का, तो ला का कोड क्या है, ला, लीड का कोड क्या है, ला, अल्लाह यहाँ पर कहीं है नहीं, यहाँ पर जा आया है, लीड, ला का कोड क्या है, क्या हो रहा है, ला तो कहीं आया ही नहीं जी, LAW ये आया ला, ला का कोड क्या है, सा, ये है, ला का कोड क्या है, सा, सा होगा बेटा, सा, तो ला का कोड क्या है, सा, तीसरा वाला, ला का कोड क्या है, सा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों, ये श्रृंखला जो थी आपकी समाप्त हुई है। अब कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं, उन्हीं को आप सबको करना है और उसी के आधार पर आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक टाइप मैंने डलाया था लेटर टू सिंबल का, एक टाइप मैंने डलाया था लेटर टू सिंबल का, तो उसी को पढ़ लेते हैं क्या होता है लेटर टू सिंबल, फिर आगे लेकर मैं चलूंगा। लेटर टू सिंबल, ठीक है, तो लेटर टू सिंबल का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको 2-4 शब्द देता है और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में POWER पावर को प्रतिशत स्टार @ हैज, प्रतिशत स्टार @ हैज और प्लस लिखा जाता है। फिर अगला है आपका, MOST मोस्ट को कॉपीराइट स्टार डिवाइड गुणा लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में
उसी सांकेतिक भाषा में रोप को क्या लिखा जाएगा? ROPE, रोप को क्या लिखा जाएगा बताइए। तो ये होता है लेटर टू सिंबल, मतलब जब अक्षरों से प्रतीकों की कोडिंग करता है तो उसको हम लोग जो है लेटर टू सिंबल बोलते हैं। और लेटर टू सिंबल के प्रश्नों को करने के लिए आपको इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या करना है, मूव ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती, कोई सीरीज नहीं बन सकती। बस इसमें क्या होता है कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स करता है। एक अक्षर का एक कोड क्या करता है, फिक्स करता है। जैसे पावर है, अब जैसे यहाँ पर P का कोड प्रतिशत है, देखो O यहाँ पर 2 बार आया है, इन दोनों में देखें तो O यहाँ भी आया है तो O के लिए स्टार, O यहाँ भी आया है O के लिए स्टार। एक अक्षर का एक कोड फिक्स करेगा, वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार। जो अक्षर जिस पोजीशन में होगा उसी पोजीशन में उसका कोड फिक्स होता है। तो बस हमें ऊपर से कोड नकल करना है। तो R यहाँ लास्ट में है तो R का कोड क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। O आया तो O का कोड क्या है, स्टार, तो यहाँ स्टार हो जाएगा। अब यहाँ पर P आया है तो P यहाँ पर है, P का कोड क्या है, प्रतिशत है। इसके बाद E आया है, E यहाँ पर है, E का कोड क्या है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, मतलब एक अक्षर का एक कोड क्या करता है, फिक्स करता है। इसी को बोलते हैं लेटर टू सिंबल। जब अक्षरों से प्रतीकों की कोडिंग करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटर टू सिंबल। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक बढ़िया से समझ में आया होगा और पहुँच भी चुका होगा। एक प्रश्न है और आपके लिए, प्रश्न आपका राकेश, RAKESH, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को त्रिभुज $@ एरो और प्लस लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में शक्ति को, उसी सांकेतिक भाषा में शक्ति को एरो प्लस $, ठीक है ना। एरो प्लस $@ सर्कल और स्क्वायर लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में टेक को क्या लिखेंगे, TAKE, टेक को क्या लिखेंगे। बोलो भाई। राकेश, शक्ति और टेक, तो यहां पर भी एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। अगर ध्यान से देखें, जैसे RAKESH है, SHAKTI है, TAKE है। तो अगर ध्यान से देखें तो जैसे एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, कैसे पता चलेगा? कोई ऐसा लेटर देखो दोनों में, जैसे A यहाँ पर आया है, A का कोड $, है, A यहाँ पर आया है, A का कोड $, है, ठीक है ना। H यहाँ पर आया है, H का कोड क्या है, प्लस, यहाँ पर H आया है, H का कोड क्या है, प्लस। तो एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है। ऊपर से नकल कर लो, यहाँ T आया है, T के लिए क्या है, सर्कल है। फिर यहाँ पर A आया है, A के लिए क्या है, $, है। फिर यहाँ पर K आया है, K के लिए क्या है, 1 2 3, K के लिए क्या है, @ है, @ बना लो। E आया है और E कहाँ है, ये है, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, E के लिए क्या है, ये आपका उत्तर हो गया। बस इतना सा काम करना है। तो जब भी आपका अक्षरों से प्रतीकों का कोडिंग पूछेगा तो एक बात दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पर एक अक्षर का एक कोड क्या होता है, फिक्स होता है, और वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार, वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार फिक्स होता है। ये बात आपको जो है अपने दिमाग में सेव करनी है।
अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो कोड फिक्स होता है वो अक्षरों से प्रतीकों में ही फिक्स होता है, वो कोड किसी भी रूप में फिक्स हो सकता है। जैसे अगला प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर, TEACHER, ठीक है, क्या लिखा है टीचर, TEACHER, टीचर को 1325736 लिखा जाता है। ठीक है, अगला कोड है चेयर, CHAIR, अगला है आपका चेयर, चेयर को बोल रहा है, चेयर को बोल रहा है 57296 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि केयर को क्या लिखेंगे, CARE, केयर को क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। टीचर को 1325736 लिखा जाता है, चेयर को 57296 लिखा जाता है, तो केयर को क्या लिखेंगे ये आप सबको बताना है। बताओ भैया, केयर को क्या लिखेंगे। बोलो भाई क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखो एक बात मैं बता दूं कि मैंने जैसे बताया था कि जरूरी नहीं होता कि एक अक्षर का एक कोड जो फिक्स होता है वो लेटर से मतलब अक्षरों से अंकों का ही होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करें, जैसे TEACHER है, ठीक है, TEACHER है, तो जैसे यहाँ पर R आया है R के लिए 6, यहाँ R आया है R के लिए 6। इन ऐसे प्रश्नों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आपको दो बातें बताएगा, तीसरी पूछेगा। और जब ऐसे प्रश्न नहीं आते ना तो एक बार बताता है दूसरी बार पूछ लेता है। अभी तक ऐसे प्रश्न आपको मिल रहे थे कि एक बार बताता था दूसरी बार पूछता था, लेकिन जब एक अक्षर का एक कोड फिक्स होगा तो वहां पर दो बार बताता है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों में जो अक्षर कॉमन है उनको देख लो कि क्या कोड उनका समान है कि नहीं। जैसे R का कोड समान है, एक और चेक कर लो, ए यहाँ पर आया है 1 2 3, ए का कोड क्या है 2, 1 2 3, ए का कोड क्या है 2, क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, सी यहाँ पर है, सी का कोड क्या है 5, तो यहाँ 5 रख लो। यहाँ पर ए है, ए का कोड क्या है 1 2 3, यहाँ पर 2 रख लो। आर आया, आर का कोड क्या है 6 रख लो। ई आया, ई का कोड क्या है 3 रख लो। 5 2 6 3 बस हो गया आंसर। इतना सा काम करना था। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आप सबसे पूछता है, बस उनकी कोडिंग को बढ़िया से दोस्तों ध्यान देना है। और अगर कोडिंग का बढ़िया से ध्यान दे पाए तो प्रश्न आप सबका आसानी से हो जाता है। ठीक है, आइए लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। इसी प्रकार का एक प्रश्न और लिख लीजिए। प्रश्न होगा आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख गया, एरोप्लेन, क्या लिख गया, एरोप्लेन को एरोप्लेन को 213576241 लिखा जाता है। फिर है पावर, पावर को 75913 लिखा जाता है। पावर को 75913 लिखा जाता है। तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में वियर को क्या लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में वियर को क्या लिखेंगे आपको बताना है। बताइए इसका कोड क्या होगा। एरोप्लेन को इतना लिखा जाता है, पावर को इतना लिखा जाता है, तो वियर को क्या लिखा जाएगा, जनरेट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से बताओ भाई।
तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है तो ये दिमाग में माइंड में फिट कर लीजिए कि यहाँ भी एक अक्षर का एक कोड क्या है, फिक्स है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। जैसे एरोप्लेन को 2135762441 है, इसी प्रकार से पावर का 75913 है। तो ऊपर से देखो भैया डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू यहाँ पर है 123 तो डब्ल्यू का कोड क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर ई आया है, ई यहाँ पर आया है, ई का कोड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर ए आया है, ए का कोड क्या है, यहाँ से 2 है। इसके बाद यहाँ पर आर आया है, आर का कोड क्या है, 3 है। ये आपका आंसर हो गया। आर यहाँ पर भी आया है, आर का कोड यहाँ पर भी 3 होगा। वो अक्षर जितनी बार क्यों ना आए, एक कोड एक अक्षर का फिक्स होता है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है प्रश्न बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे मूव ऑन करना होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और प्रश्न पूछता है, देखो हमने पहले क्या किया, अक्षरों से प्रतीकों में कोडिंग फिक्स की, फिर मैंने आपको अक्षरों से अंकों की कोड फिक्स किया। अब बारी है अक्षरों से अक्षरों की। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पार्टनर PARTNER, क्या लिख गया, पार्टनर। ठीक है, PARTNER, पार्टनर को CLFIS SPF। ठीक है, यहां से P हटा लो थोड़ी देर के लिए, कुछ और लिख लो, P की जगह Q लिख लो। ठीक है ना, ये हो गया। इसी प्रकार से पार्टनर को लिख रहा है CLFISQF। अगला प्रश्न है, अगला है पार्टनर कितना लिखा जाता है, रैंडम, RANDOM। ठीक है, रैंडम। FLSGKU। ठीक है, GKU। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में ड्रोन को क्या लिखा जाएगा, DRONE, ड्रोन को क्या लिखा जाएगा, बताइए। उसी सांकेतिक भाषा में ड्रोन को क्या लिखा जाएगा, आपको बनाकर बताना है, बताइए। तो यहाँ पर भी एक अक्षर का एक कोड मैंने फिक्स किया है, लेकिन वो जो कोड आपके फिक्स हैं ये अक्षरों से अक्षरों में फिक्स हैं इस बार। अभी तक हमने क्या किया था, अक्षरों से प्रतीकों में फिक्स किया था, अक्षरों से अंकों में फिक्स किया था। इस बार अक्षरों से अक्षरों में कोड फिक्स है। मैं अभी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में यहाँ से पूछता है। बोलो भाई, आ जाओ समझते हैं। देखो क्या करना है, तो यहां पर जैसे एक अक्षर का एक कोड फिक्स किया, तो जैसे पार्टनर यहां लिखा है रैंडम। अब जैसे यहां पर आर आया है, आर का कोड क्या है, एफ। यहां पर आर आया है, आर का कोड क्या है, एफ। पता चल गया कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। उठा लो, डी यहां पर आया है, डी 1 2 3 लास्ट से, 1 2 3 लास्ट से क्या मिलेगा, जी। आर आया है, आर का कोड क्या है, एफ, एफ रख लिया। ओ आया, ओ का कोड क्या है, के रख लिया। इसके बाद एन आया है, एन यहां पर भी है और एन यहां पर भी है। एन का कोड क्या है, एस, और यहां से भी एन का कोड क्या है, एस। एन का कोड एस आया। इसके बाद ई, ई कहाँ है, ये है, ई का कोड क्या है, क्यू, तो यहाँ क्यू रख लो। ये हो गया आंसर, GFKSQ, GFKSQ, ये हमारा सही जवाब हो गया। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछता है, तो कोडिंग जो होती है ना, वो किसी भी रूप में फिक्स कर सकता है और उसी के लिए आपको जो है ध्यान देना है।
तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप तक बढ़िया से पहुंच गया होगा। तो अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर TEACHER, ठीक है ना, टीचर को NFG KFD, ठीक है ना, टीचर को NFG KLFD, ठीक है, लिखा जाता है। तो और उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर FARMER, ठीक है ना, फार्मर को आपको बताना है, फार्मर को IGD BFD, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में CHART, चार्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। CHART, चार्ट को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कह रहा है कि TEACHER, टीचर को इतना लिखा जाता है, फार्मर को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है चार्ट को क्या लिखा जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर से देखो सी का कोड देखो, सी कहाँ, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी के लिए क्या आया, के आया, एच आ गया, एच के देखो 1 2 3 लास्ट से, तो 1 2 3 यहाँ पर एल आएगा, ए आ गया, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, ए के लिए जी, यहाँ पर भी ए के लिए जी ही होगा, अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आर आ गया, आर के लिए डी यहाँ भी है, आर के लिए डी यहाँ भी है, और आर के लिए डी यहाँ भी है। अब टी आया है, टी के लिए क्या है, एन, के उत्तर आएगा KLGDN, ये आपका सही जवाब होगा। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा और आप सभी लोग इसको बढ़िया से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका जो है लेटर टू सिंबल के प्रश्न, और इसमें जो है सिंबल से अजाय और भी कई चीज़ों के प्रश्न बनते हैं। और जो जो प्रश्न बनता है, तीनों प्रकार के टाइप बनते हैं, तीनों प्रकार की चीज़ें मैं दो दो क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो देखो बेटा, कोड इसमें जो होता है वो कोड आपका किसी भी रूप में फिट कर सकता है, वो अंकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में और अक्षरों के रूप में, ठीक है ना। और देखिए वर्ड्स टू वर्ड्स का जो टाइप था वो मैं आपको करा ही चुका हूँ इससे पहले कल की क्लास में, कि वर्ड्स टू वर्ड्स में क्या होता है, वो सारी बातें हो चुकी थी। और इसकी मैंने टाइप भी बताया था कि वर्ड्स टू वर्ड्स के क्वेश्चन है। अब लास्ट टाइप आपका जो बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टाइप बचा है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्ति की ओर लेकर चलेंगे। तो पहला टाइप जो दोस्तों आपका बचा है, लास्ट टाइप, वो टाइप है आपका बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का।
बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का। अब बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, क्या होता है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग? तो सबसे पहले आपको इस बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा बाइनरी नंबर के बारे में। बाइनरी नंबर के बारे में पहले आप सबको जानना पड़ेगा कि क्या होता है बाइनरी नंबर, और जब तक बाइनरी नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस प्रश्न को करना थोड़ा सा आप सबके लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। देखिए बाइनरी नंबर क्या क्या होते हैं, क्या होती है बाइनरी नंबर, पहले ये बताना आप सबको, और ये बचपन से आपको सिखाया जाता है कि कंप्यूटर सिर्फ 2 ही अंकों को पहचानता है, और बाइनरी नंबर होते हैं कौन कौन से, 0 और 1 होता है। कितना होता है, 0 और 1, ये 2 आपके क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। सिर्फ कंप्यूटर इन्हीं 2 अंकों को पहचानता है और इसके सिवाय और किसी अंक को कंप्यूटर नहीं पहचानता है। तो बाइनरी नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, देखो कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में जैसे हम लोग कुछ प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 8 प्रेस किया, 10 प्रेस किया, 15 प्रेस किया, 20 प्रेस किया, 25 प्रेस किया, 100 प्रेस किया, एनी डिजिट अगर हम प्रेस करते हैं तो जैसे हम प्रेस करते हैं हमारे स्क्रीन में तुरंत आ जाता है कि नहीं। तो दोस्तों कभी सोचा है कि कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट उनको एक्सेप्ट नहीं करता, कंप्यूटर पहले क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और जब बाइनरी में कन्वर्ट करता है तब जाके उनको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर की हमें आपको आभास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, सुने हैं कि कंप्यूटर की गणना बहुत क्या होती है, फास्ट होती है, तेज होती है, इस वजह से हमें आपको आभास नहीं होता। तो कंप्यूटर सिर्फ 2 ही नंबरों को पहचानता है, 0 और 1 को। तो जीएस में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है कि बाइनरी संख्याएं कौन कौन सी, बाइनरी संख्याएं क्या हैं, तो आपके ऑप्शन देगा 01, 02, 03, इस प्रकार से 11, 00, इस प्रकार से ऑप्शन दे देता है। तो बाइनरी संख्याएं जो दोस्तों हमारी होती हैं 0 और 1 होती है, और इनका जो आधार होता है वो 2 होता है। आधार कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या, क्योंकि आधार 2 होता है इसलिए इनको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या। समझ आया कि नहीं आया? तो जिनका आधार 2 होता है उनको हम द्विआधारी संख्या बोलते हैं, उनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, द्विआधारी संख्या। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग ये हो गया आपका द्विआधारी संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुँच पाया होगा और आप सब लोग जो है इसको बढ़िया से समझ भी पाए होंगे। तो बाइनरी नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर। ओके ना, चलिए तो अब इनको डिफिनीशन क्या है, तो हमने समझ लिया कि बाइनरी संख्याएं होती हैं 2, 0 और 1, और इनका आधार होता है 2। आधार कितना होता है, 2। तो चलो समझने का प्रयास करते। देखो मैं डिफिनीशन लिखता हूं कि वे संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती हैं, 0 और 1 से मिलकर बनी होती हैं, वे संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम नहीं बनी होती हैं, और ऐसे लिखना है, और जिनका आधार 2 होता है, और जिनका आधार 2 होता है उन्हें हम द्विआधारी संख्या कहते हैं। उन्हें हम द्विआधारी संख्या कहते हैं। ये हो गया।
वे संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती हैं और जिनका आधार 2 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विआधारी संख्या कहते हैं। हिंदी में बाइनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं द्विआधारी संख्या, अर्थात जिनका आधार 2 होता है उनको हम बोलते हैं द्विआधारी संख्या। ये बात आपको जो है दिमाग में रखनी होगी। तो क्या होती है द्विआधारी संख्याएं, वो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। वे संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है उन्हें हम द्विआधारी संख्या कहते हैं, जिनका आधार क्या होता है? 2 होता है। आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो डेफिनेशन आपकी कॉपी में होनी चाहिए और ये आप सबको पता होना चाहिए कि क्या होता है बाइनरी नंबर, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका रीजनिंग के इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपका जो है जीएस में भी आपका जो है इम्पोर्टेंट रखता है, साइंस में भी इम्पोर्टेंस रखता है ना। ये बात आपको जो है ध्यान देना। आप लोग हाई स्कूल इंटर पास करके आए हो तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बाइनरी नंबर द्विआधारी संख्याएं, वहाँ पर थोड़ा सा उनका जिक्र वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो अब यहाँ पर इसमें 3 प्रकार का प्रश्न बनता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को कराऊंगा और इसके बाद इन प्रश्नों की कुछ प्रैक्टिस भी आप सबके सामने मैं लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे एक क्वेश्चन है टाइप 1 का क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, टाइप 1 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या 11 को, प्राकृत संख्या क्या होता है? आप क्या ये बात आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है नेचुरल नंबर? तो दोस्तों प्राकृत संख्याएं वो होती हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, लेकिन यहाँ पर 0 को शामिल नहीं करते हैं। समझ में आई बात? इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। और अगर हम 0 को शामिल, देखो भाई 0 शामिल नहीं तो संख्याएं क्या हैं? अधूरी हैं। ये बात तो पता है कि अगर संख्याओं में 0 शामिल नहीं है तो संख्याएं क्या हैं? अधूरी हैं। और अगर संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लें, अगर हम संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। संख्या पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ये इसकी डिफिनीशन भी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राकृत संख्या 11 को, 11 को द्विआधारी मतलब बाइनरी संख्या की बात कर रहा है, हिंदी में शुद्ध लिख रहा हूं, द्विआधारी संख्या के रूप में, द्विआधारी संख्या के रूप में द्विआधारी संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। प्राकृत संख्या 11 को द्विआधारी संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। अब ये मान लीजिए हमारे पास संख्या है, अगर किसी संख्या को हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे उसको करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके कुछ इस लैंग्वेज में आएगी, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो कोई संख्या है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसको सबसे अच्छा तरीका ये है 11, ठीक है ना। 11 को यहाँ पर 2 से भाग देना है। क्या करना है? यहाँ 2 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा उसको यहाँ पर लिखते चलना है। शेषफल का स्पेशली ध्यान देना है। और 11 में 2 से तब तक भाग देना है जब तक शेषफल लास्ट में 0 या 1 ना मिल जाए। क्या समझे? कब तक भाग देना है लास्ट में? जब तक 0 या 1 ना मिल जाए। समझ आया कि नहीं? तो 2 में 11 से भाग दो तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 2 पंचे 10 तो शेषफल बचेगा यहाँ पर 1। 2 से भाग दो तो 2 दूना 4 तो शेषफल आएगा यहाँ पर 1। फिर 2 से भाग दो, 2 एक अन्नम 2, शेषफल आएगा 0। तो 2 से 11 में भाग दिया, 5 बार गया, 2 पंचे 10, शेषफल 1। 2 में 5 से भाग दिया, 2 दूना 4, शेषफल 1। 2 एक अन्नम 2, शेषफल 0, क्योंकि 2 2 से डिवाइड है पूर्णता।
अब भाई एक में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, मैंने क्या कहा था कि तब तक भाग देना है जब तक लास्ट में 0 या 1 ना बच जाए। भाई 0 1 बच जाएगा 2 से भाग ही नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, वैसे भी हम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है कि आपको अंत से शुरू करके ऊपर की ओर चलना है, ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करते, यहाँ से शुरू करके ऊपर की ओर चलना है। तो यहाँ 1 आया, 1 के बाद यहाँ 0, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 1, आधार 2 होता है, 2 लगा दो। ये हो गया बाइनरी नंबर 11 का 1011, ये हो गया बाइनरी नंबर 11 का 1011। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो किसी भी संख्या को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इस कॉन्सेप्ट का आपको पालन करना होगा। इसी प्रकार से मैं एक संख्या आप सबको देता हूं, उसको निकाल के दिखाइए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए और बताइए कि उसका सही जवाब क्या होगा। संख्या है आपके सामने 19 की, 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करो बेटा। आपको इस फॉर्मेट में डिजाइन बनानी है, यहाँ पर 2 से भाग देना है और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको लिखते चलना है। तो बनाओ जरा, 19 में 2 से भाग दो और बताओ किसका बाइनरी क्या आएगा। अभी जो मैंने बताया, और अगर आप समझ गए हैं तो कर लेंगे, नहीं समझे तो मेरा वेट करो, जब इसको बताऊंगा फिर से समझिएगा। हो गया। तो 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बढ़िया सावधानी से कन्वर्ट करेंगे तभी पहुंच पाएंगे। 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 2 से भाग दो, 2 नाम 18, शेषफल 1 बचा, फिर आ जाओ, फिर 2 से भाग दो, 2 चौको 8, शेषफल 1 बचा, फिर 2 से भाग दो, 2 दूना 4, शेषफल 0 बचा, फिर 2 से भाग दो, 2 एकन्नम 2, शेषफल 0 बचा। अब यहां से शुरू करो, तो यहां पर क्या आएगा, 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 1 आएगा, आधार 2 लगा दो, आधार 2 लगा दो, 10011 आधार 2 लगा दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 23 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 23 को कन्वर्ट करिए और बताइए कैसे आएगा। यहाँ रिमाइंडर लिखते चलिएगा, कन्वर्ट करो बेटा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो 23 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसी संख्या आएगी उसको आपको ध्यान से देखना है। तो 23 में 2 से भाग दो, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, शेषफल 1 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, शेषफल 1 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, शेषफल 1 बचेगा, फिर 2 से भाग दो, 2 एकन्नम 2, शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ 10111 आधार 2 होता है, 2 लगा दो। देखो आधार लगाना अनिवार्य होता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास एक ऑप्शन आ जाए 10111, ठीक है, ऑप्शन मान लो ये ए है और ऑप्शन नंबर बी आएगा 10111 और आधार 2 लगाए, तो आपका आंसर ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आधार ऑप्शन में भी आपको लगाया हुआ मिलेगा, आधार की प्राथमिकता यहाँ पर होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई ऐसी संख्या आएगी तो आपको आधार लगाकर ही प्रश्नों की शुरुआत करनी है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको जो है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप आपका चलता है और इसको मैं आगे लेकर भी कंटिन्यू करूंगा। तो ढेर सारे प्रश्नों की अभी श्रृंखला अभी बची है, ढेर सारे प्रश्न अभी आप सबको कराता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है चीज़ें बढ़ी हैं। एक प्रश्न और कर लो, एक प्रश्न और कर लो, क्वेश्चन नंबर 26 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 26 को बाइनरी में कन्वर्ट करो आप सभी लोग।
तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। तो 26 में पहले कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद हम बताते हैं। तो 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो 26 में 2 से भाग दो, तो 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, 0 आएगा। 2 से भाग दो, 2 छंग 12, शेषफल 1 आएगा। 2 से भाग दो, 2 त्याई 6, शेषफल 0 आएगा। 2 से भाग दो, 2 एक अन्नम 2, शेषफल 1 आएगा। 1 बच गया तो 1 1 0 1 0, आधार कितना है 2, 2 लगा दो, ये 26 का बाइनरी हो गया। मैं कहता हूं किसी भी संख्या की बाइनरी पूछे आपको इस फॉर्मेट से, कोई भी संख्या होगी उसको बाइनरी में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है, आसानी से आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का भी पूरा चैप्टर बचा है, अभी टाइप 1 चल रहे हैं और इसको जो है इसके में भी इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं, लेकिन उसको हम बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिए। बस कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास में और लूंगा, इसके बाद क्लास को समाप्त कर दूंगा क्योंकि ढेर सारी क्लासें आप सबकी हो गई हैं। अब इसके बाद अगली क्लास में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।